दोस्तों शायद आपको लगता होगा कि आप अपनी बॉडी के हर हिस्से के बारे में अच्छे से जानते हैं और यकीनन आपको ऐसा लगना भी चाहिए क्योंकि दुनिया में सिर्फ बॉडी ही तो हमारी अपनी होती है और हम पैदा होने से मरने तक इसी के अंदर रहते हैं। तो इस लिहाज से हमें अपनी बॉडी के सभी हिस्सों के बारे में तो पता होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों ये मुमकिन ही नहीं क्योंकि ह्यूमन बॉडी अपने आप में ही एक होल यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स की बहुत सी मिस्ट्रीज अभी तक अनसॉल्व्ड हैं। यहाँ तक कि साइंसदान भी उनके बारे में नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में आप अपनी बॉडी के ऐसे पार्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने अंगूठे को सबसे छोटी उंगली के साथ कुछ इस तरह से मिलाकर अपने हाथ को आहिस्ता से ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपको अपनी कलाई पर एक मसल दिखाई देगा। इस मसल का साइंटिफिक नेम पाल्मेरिस लॉन्गस है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये मसल हमारे हाथ की पकड़ को मजबूत बनाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस मसल के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में 15% लोगों के अंदर ये मसल नहीं होता और इसकी वजह से उन लोगों के हाथ की मूवमेंट या पकड़ने की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ता। असल में हमारे बाजू के अंदर इस मसल का कोई फंक्शन नहीं होता, इसलिए इसके होने या ना होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दोस्तों हमारे बाजू में 3 मेन नर्व्स होती हैं। एक है मीडियन नर्व, दूसरी है उल्नार नर्व और तीसरी है रेडियल नर्व। मीडियन नर्व हमारे अंगूठे समेत 3.5 फिंगर्स को मूव करवाने और हमारे हाथ की पकड़ बनाने का काम करती है, जबकि उल्नार नर्व हमारी सबसे छोटी और इसके साथ वाली हाफ फिंगर को मूव करवाती है। दोस्तों इस बात को समझने के लिए आप अपने हाथ को पूरा खोल लें और सबसे पहले अपने अंगूठे और इसके साथ वाली 2 उंगलियों को बंद करें तो आप देखेंगे कि आपकी 4th फिंगर भी आधी बंद हो रही है और यही हमारी मीडियन नर्व का काम होता है। इसके बाद आप अपने हाथ को एक बार फिर से पूरा खोल लें और इस मर्तबा अपनी सबसे छोटी उंगली को बंद करें तो आप देखेंगे कि आपकी 4th फिंगर फिर से आधी बंद हो रही है और ये हमारी उल्नार नर्व का फंक्शन है। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो अब वापस चलते हैं पाल्मेरिस लॉन्गस मसल पर। ये मसल कोहनी से स्टार्ट होकर हमारी कलाई से थोड़ा आगे आकर खत्म हो जाता है। इस मसल का कोई फंक्शन नहीं होता और वो इसलिए क्योंकि हमारी मीडियन नर्व कोहनी के करीब से पाल्मेरिस लॉन्गस के अंदर एंटर होती है और कलाई के आगे आकर जहाँ पाल्मेरिस लॉन्गस खत्म होता है वहाँ से मीडियन नर्व इसमें से बाहर आ जाती है। दोस्तों आसान लफ्जों में ये कि पाल्मेरिस लॉन्गस मसल हमारी मीडियन नर्व के कवर की तरह होता है, इसलिए अगर इसे बाजू में से निकाल भी दिया जाए तो भी हमारे बाजू या हाथ को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी वजह से इस मसल को बेकार समझा जाता है। लेकिन दोस्तों अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज बेकार कैसे हो सकती है? तो अब मैं आपको इस मसल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। असल में पाल्मेरिस लॉन्गस हमारी मीडियन नर्व को डैमेज होने से बचाता है। मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता अगर किसी की कलाई पर कट लग जाए तो पाल्मेरिस लॉन्गस मसल हमारी मीडियन नर्व को कटने से बचा लेता है और जिन 15% लोगों के बाजू में ये मसल नहीं होता उनके लिए ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर गलती से कभी उनकी कलाई पर चोट लग जाए तो उनकी मीडियन नर्व को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे उनका हैंड पैरालाइज हो सकता है। तो दोस्तों नीचे कमेंट्स में मुझे ये बताएं कि आपके बाजू में ये मसल है या नहीं। दोस्तों ये बॉडी पार्ट शायद आपके घुटने के नीचे भी मौजूद हो और आपको इसकी खबर ही ना हो। बेसिकली हमारा घुटना एक जॉइंट यानी जोड़ होता है जो कि फीमर बोन, टिबिया बोन और पटेला बोन जिसे नी कैप भी कहा जाता है, इन सब के मिलने से बनता है। लेकिन कुछ लोगों के घुटने के पीछे वाले मसल में एक एक्स्ट्रा बोन भी मौजूद होती है जिसे फेबेला कहा जाता है। दोस्तों ये हड्डी एक छोटे से दाने की तरह होती है जिसका साइज 5 to 20 मिलीमीटर तक होता है। क्योंकि ये हड्डी बहुत ही ज्यादा छोटी होती है इसलिए इसे एक्सरे या सीटी स्कैन के जरिए देख पाना बहुत मुश्किल होता है और यही वजह है कि आज तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में कितने % लोगों के अंदर ये बॉडी पार्ट मौजूद है। लेकिन एक स्टडीज के मुताबिक 3 to 87% लोगों के अंदर फेबेला बोन मौजूद होती है। दोस्तों अगर फेबेला बोन के फंक्शन को देखें तो ये बिल्कुल पटेला बोन यानी नी कैप की तरह काम करती है। ये फेमर और टिबिया बोन को स्टेबलाइज करती है और इसी के साथ घुटने के इर्द गिर्द वाले मसल्स को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है।
रिसर्च के मुताबिक फेबेला बोन हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। अगर ये साइज में ज्यादा बड़ी हो जाए तो ये घुटने की हड्डियों को फ्रैक्चर कर सकती है। इसके अलावा ये टांग की नसों पर प्रेशर डालकर उनमें ब्लॉकेज की वजह भी बन सकती है। दोस्तों, हमारी आईलिड्स के अंदर की तरफ नाक वाली साइड पर 2 छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें लैक्रिमल पंक्टा कहा जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि इन्हीं सुराखों के जरिए हमारी आंखों में से आंसू आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी आंखों में से आंसू लाने का काम ये लैक्रिमल ग्लैंड करता है, जो कि ऊपर वाली आईलिड के पीछे की तरफ होता है और इसे टीयर ग्लैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, जब हमारी आंखों में आंसू प्रोड्यूस होते हैं तो वो इन लैक्रिमल पंक्टा के जरिए हमारे नाक के अंदर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ही ज्यादा रोते हैं तो आंखों के साथ साथ आपका नाक भी गीला हो जाता है और कुछ देर के लिए ऐसा फील होता है जैसे आपको जुकाम हो गया हो। वो बेसिकली हमारे आंसू इन लैक्रिमल पंक्टा के जरिए हमारी नाक में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है। दोस्तों, हमारे दोनों कानों के गिर्द 4 मसल्स होते हैं जिन्हें अरेक्युलर मसल्स कहा जाता है और ये हमारे कानों को हरकत करवाने के लिए होते हैं। ये मसल्स जानवरों के अंदर भी मौजूद होते हैं और जानवरों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं मसल्स की मदद से जानवर अपने कानों को हिलाकर किसी भी साउंड की डायरेक्शन का पता चलाते हैं कि आवाज किस डायरेक्शन से आ रही है। दोस्तों, पुराने वक्तों में ये मसल्स इंसानों में भी इसी तरह से काम करते थे, लेकिन अब एवोल्यूशन के चलते इंसानों के अंदर इन मसल्स का कोई खास फंक्शन नहीं रहा। अब ये मसल्स हमारे कान हिलाकर दूसरों को चैलेंज करने में हमारे काम आते हैं। और मजे की बात तो ये है कि हम में से सिर्फ 20% लोग ही अपने इन मसल्स को यूज करके कानों को हिला सकते हैं। तो नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि आप में से कौन उन 20% लोगों में से है जो अपने कान हिला सकते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट डिसेबल और पैरालाइज्ड लोगों के लिए इन मसल्स को यूजफुल बनाने पर वर्किंग कर रहे हैं, जैसा कि पैरालाइज्ड लोगों के लिए ऐसी इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर बनाई जाए जो उनके अरेक्युलर मसल्स के साथ अटैच हो, जिससे वो अपने कान को हिलाने से चेयर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करवा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सी नई चीजें पता चली होंगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।